हेलो एंड वेलकम टू 360 एजुकेशन व्यू। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। पहले भी मैं भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिटेल बता चुका हूं। अब हम इसको प्रेजेंट टेंस का पूरा कंप्लीट करेंगे कि कैसे इसमें रूल्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत फायदा होगा आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी प्रेजेंट में अभी के टाइम पे जो काम हो रहा है, ठीक है, ये होता है प्रेजेंट टेंस। अब इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस आते हैं, थ्री टाइप्स के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि इसके रूल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अगर एस या ईएस लगाना है तो वो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि ये एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, मैं काम करता हूं, यानी कि कौन काम करता है, मैं क्या हूं, सिंगुलर, मैं काम करता हूं, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है। तो मैं यानी कि मैं काम करता हूं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। कौन है सब्जेक्ट, मैं। काम काम कौन करता है, मैं करता हूं। तो अब सबसे पहले मैं यानी कि आई, काम करता हूं का क्या होगा यहाँ पे, वर्क, है ना। अब जैसे ये बन गया आई वर्क, यानी मैं काम करता हूं। अगर यहाँ पर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, यानी कि मैं हूं, एक मेरे साथ में कोई मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ बातें कर रहा हूँ, उसमें कोई किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, यानी किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या लगाएंगे, एस या ईएस। यानी कि एस या ईएस कब लगता है, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं लेकिन हम आपस में किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, तो हम वहां पर एस या ईएस लगाएंगे। अब आगे आते हैं, हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इसके क्या रूल्स हैं। नेगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ डू या डज आएगा, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब डू और डज का क्या है, कहीं भी जैसे आई, यू, वी या दे होगा, वहां पर क्या आएगा, डू आएगा। अगर कहीं पे ही, शी या इट आएगा, किसी सेंटेंस में ही, शी, इट है, तो वहां पर क्या लगेगा, डज लगेगा। यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, डू, ही, शी, इट के साथ डज। तो यहाँ पर क्या है सेंटेंस, जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं, तो यहाँ क्या होगा, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, यहाँ आई के साथ में मैंने बताया क्या आएगा, क्या आएगा आई के साथ, डू, तो डू, नॉट, फिर वर्क, ठीक है। अब ऐसी आगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं, डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें डू या डज सबसे पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें कंपलसरी होता ही है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्या वह वहां जाता है, हम किसी की बात कर रहे हैं कि क्या वह वहां जाता है, तो अब इसमें डू या डज क्या आएगा, सबसे पहले मैंने जैसे बताया, आई, वी, यू, दे के साथ में क्या आता है, डू, और ही, शी, इट के साथ में क्या आता है, डज। तो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, वह, तो वह का क्या होगा, डज। यहाँ पर है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू या डज, तो ये डू या डज सबसे पहले लगेगा, यानी कि वह का क्या होगा, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, ठीक है, वह का क्या होगा, ही, वह हमारा सब्जेक्ट है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है हमारा, इसमें क्या काम हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, कहा, वहां, जैसे वहां है ना, वहां का क्या होता है, देयर। जाता क्या है हमारा, वर्ब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता, जाता यानी कि कोई काम हो रहा है, वर्ब क्या होता है, कोई काम होता हुआ दिख रहा हो, यानी कि कोई काम हो रहा हो, वो क्या होता है, वर्ब। तो वर्ब
वर्ब क्या है, जाता, तो जाता क्या होता है, गो, वहां यानी कि देयर, ठीक है। तो इसमें इसका क्या बनेगा, डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब यानी कि कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है ना, अभी भी वो काम हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां पे भी आपको ऐसा सेंटेंस में लगे कि ये कोई काम अभी भी हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, तो वहां पर कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है या रहे हैं। सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या आएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। तो अब इसके सबसे पहले हम अफर्मेटिव करते हैं। अफर्मेटिव क्या आते हैं, अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसमें इज, एम या आर, तीनों में से कौन सा कहां आता है ये समझते हैं। इज कहां आएगा, ही, शी या इट के साथ में क्या आता है, इज आता है। एम किसके साथ में आता है, आई के साथ में आता है, आई के साथ में एम आता है। ही, शी या इट के साथ में क्या आता है, इज आता है। और आर कहां आता है, आर वहां आता है जहां पर किसी सेंटेंस में जब दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तो वहां पर आर आता है ना। तो अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, जैसे वे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस, वे बातें कर रहे हैं। वे यानी कि कौन, वे कई सारे लोगों की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, हमारा पहला क्या है इसमें रूल, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वे, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, है ना। अब आता है क्या, इज, एम या आर। अब इसमें इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बातें कर रहा है, ही, शी, इट के साथ में हमेशा क्या आता है, आई आता है। और जहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है वहां पे क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, वे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, इज, एम या आर, आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दे आर। अब आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, क्या काम क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो, बातें कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बात का क्या होता है, बात की इंग्लिश टॉक। अब इसमें सिर्फ टॉक नहीं आएगा, टॉक के साथ यानी कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे बातें कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, आई एन जी भी टॉक के साथ में लगेगा, जो कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आई एन जी। अब ये सेंटेंस होगा कंप्लीट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। दे आर टॉकिंग, टॉकिंग यानी कि वे बातें कर रहे हैं। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रूल बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद में नॉट आता है, यानी कि अब इसमें यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी होगी उससे पहले हमें नॉट लगाना है, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। बाकी रूल सेम है, सब्जेक्ट फिर इज, एम, आर फिर नॉट। यहाँ पे इज, एम, आर के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाता है, नॉट आते हैं, फिर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे बातें नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वे का सेम रहेगा, दे। इज, एम, आर में से क्या लगेगा, हमने वहां ऊपर आर लगाया तो यहाँ भी नीचे भी आर लगेगा। अब इसमें क्या लगाना है, इज, एम, आर के बाद में नॉट, तो हम लगा देंगे यहाँ पे नॉट। फिर लास्ट में क्या बचता है हमारा, हमारे पास क्या बचा, वर्ब बचा। वर्ब क्या हमारा, टॉक। इसमें पूरा करेंगे टॉकिंग। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कुछ नहीं है, बस ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। दे आर नॉट टॉकिंग, वे बातें नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हम इसमें इज, एम या आर आता है सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, यानी किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, तो वहां पे यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, तभी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी पता चलेगा।
अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या वह गा रही है, क्या वह गा रही है ना। तो अब इसमें इज एम या आर, सबसे पहले रूल है हमारा इसमें इज एम या आर लगाना है। इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह यानी कि वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ में क्या आता है, इज एम या आर, ही के साथ में आता है इज, तो हम लगाएंगे सबसे पहले इज। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी, ही। लेकिन ही जैसे, लेकिन यहाँ पे ही आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गा रही है, यहाँ हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा, तो हम करते हैं इसको शी। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, क्या कर रही है, गा रही है, काम क्या हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, यानी कि वो गा रही है, तो ही शी सिंग, है ना। अब आईएनजी लगाना है इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। इज शी सिंगिंग, है ना। अब लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बचता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे इसमें कुछ नहीं है, तो इज शी सिंगिंग, बस ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बस ये होता है। रूल्स विद एग्जांपल्स देखो सही से, तो आपको ये पूरा दिमाग में चला जाएगा, बैठ जाएगा अच्छे से। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट का मतलब तो आप सभी को पता है, जो अभी चल रहा है। परफेक्ट की मीनिंग क्या होती है, परफेक्ट की मीनिंग यानी कि जो कोई भी काम है जो चल रहा है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो काम पूरा हो चुका है। जहां भी आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसा लगे कि उस सेंटेंस में बात हो रही है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है, वहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहां पे कौन से रूल्स लग जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम आते हैं इसके रूल्स पे। सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैज और हैव का क्या है, हैज और हैव कहाँ आता है, हैव आता है आई वी यू दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ आता है हैव। हैज कहाँ आता है, हैज आता है ही शी इट के साथ में हमेशा हैज आता है। एग्जाम्पल है, मैं खाना खा चुका हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना वो खा चुका है, यानी कि खाने का काम जो है वो हो चुका है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो खाना खा चुका है, ना खाना उसने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। रूल्स में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इसमें मैं यानी कि क्या आएगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक। अब हम देखेंगे उसके बाद में क्या आता है, इसके साथ में हैज या हैव आएगा, तो आई के साथ में क्या आएगा, हैज या हैव, क्या आएगा, आई के साथ में आएगा हैव, आई हैव। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है ना, खाने का काम हो रहा है, तो इसमें वर्ब क्या है, ये खा। खाने की हिंदी क्या होगी, सॉरी इंग्लिश, इंग्लिश होती है टेक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन, आई हैव टेकन, है ना। टेकन माई, अब इसमें वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, क्या खाया है वो, खाना खाया है, तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, तो खाना को, खाने की इंग्लिश क्या होगी, मील्स, यानी कि आई हैव टेकन माई मील्स। यहाँ पे माई क्यों लगा, क्योंकि खाना तो अपना ही खाएगा, कोई भी दूसरे का तो खाएगा नहीं, है ना, तो आई हैव टेकन माई मील्स। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस वर्ब से पहले हमें यहाँ पे नॉट लगाना होता है, यानी जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, वे मैच हार नहीं गए हैं,
वे मैच हार नहीं गए हैं, यानी कि वो मैच जो खेल रहे थे जो भी, वे मैच हारे नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। अब यहाँ पे दे के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा? यहाँ आएगा हैव, क्योंकि आई वी यू दे के साथ में क्या आता है? हैव। दे हैव, है ना। अब क्या आएगा? हैव के बाद क्या आता है? नॉट। दे हैव नॉट। अब हम वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है? क्या हो रहा है? हारने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है यहाँ? हारने का। वो मैच हारे नहीं है, तो हार क्या है यहाँ पे? वर्ब है। तो वर्ब, इसमें हार की इंग्लिश क्या होगी? लॉस। यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस्ट। तो मैच का क्या होगा? मैच। तो दे हैव नॉट लॉस्ट दी मैच। मैच से पहले हम दी लगाएंगे। अब ऐसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले इसमें हैज या हैव लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओ सॉरी, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम उससे मिले हो? है ना, क्या तुम उससे मिले हो? तो इसमें हैज, सबसे पहले हमें रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? हैज या हैव। तो हैज लगेगा या हैव लगेगा? यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू के साथ क्या आता है? हैव। तो यहाँ क्या लगेगा? हैव। अब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। हैव यू। वर्ब क्या है इसमें? अब काम क्या हो रहा है? मिलने का क्या काम हो रहा है? तो मिलने की इंग्लिश क्या होगी? मीट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा मीट का? मेट। हैव यू मेट। ऑब्जेक्ट क्या है? उससे। उससे यानी कि यहाँ पे किसी गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू मेट हर? तो ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? परफेक्ट हमने पहले कर लिया, कॉन्टिन्यूअस भी पहले कर लिया, अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस साथ में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि काम तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूटी में है वर्क, लेकिन इसमें इन सेंटेंसेस में टाइमिंग भी दी होती है कि वो काम चल कब से रहा है, किस टाइम से चल रहा है। एक दिन से, 2 दिन से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, या कोई ईयर दे दिया कि इस ईयर से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो कौन से सेंटेंस हो जाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके अफर्मेटिव सबसे पहले आता है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले इसका रूल है सब्जेक्ट, उसके साथ हैज या हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर यहाँ सिंस या फॉर, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब सिंस और फॉर का मतलब क्या है? सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा? सिंस वहां आता है जहां पे टाइम कंफर्म होता है कि ये काम इस टाइम से चल रहा है। यानी कि सिंस, जैसे कि हम बोले कि कोई काम 1996 से चल रहा है, तो वहां पर 1996 एक फिक्स ईयर दे रखा है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। फॉर कहाँ आएगा? जहां हम बोलेंगे हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये काम कब से चल रहा है। हम बोलेंगे ये 2 घंटे से चल रहा है, लेकिन 2 घंटे से चल तो रहा है, फिक्स टाइम है, 3 बजे से चल रहा है या 4 बजे से चल रहा है, नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं 2 घंटे से। अब वो हम अभी बोल रहे हैं कि 2 घंटे से, लेकिन वो 4 घंटे से पहले चल रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हम 2 घंटे से चल रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? चल रहे हैं 2 घंटे से, कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पे टाइम भी दे दिया कि 2 घंटे से चल रहे हैं, इसलिए क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब सबसे पहले इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम यानी कि हम की इंग्लिश, हम की इंग्लिश वी। अब हैज आएगा या हैव आएगा? मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ में क्या आता है? हैव। तो क्या आएगा यहाँ पे? हैव। वी हैव। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है? बीन। बीन भी लगा दिया। अब आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए, बोला गया है इसमें रूल क्या है? बीन के बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इसमें वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है। तो क्या चलना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की इंग्लिश क्या है, चलने की इंग्लिश क्या है, वॉक। वॉक लगा लिख दिया हमने अब। लेकिन इसके साथ में आईएनजी भी लगाना है। यहाँ पे क्या है, आईएनजी, तो यहाँ के पे क्या हो जाएगा, वॉकिंग। अब उसके बाद सिंस आएगा या फोर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे टाइम जो है 2 घंटे से बोला गया, फिक्स है, फिक्स टाइम तो नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर। ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम क्या है, 2 घंटे, यानी कि कब से, 2 आवर्स। अब ये क्या हो गया, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस इसके रूल क्या है, बीन से पहले हमें नॉट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस या फोर। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। हम 2 घंटे से नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ सेम हो जाएगा, है ना। वी हैव, अब हमें क्या लगाना है यहाँ, नॉट, फिर लगाना है हमें बीन। वी हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फोर। क्या वह 2 दिन से लिख रहा है, यहाँ क्या पूछे, क्या वह 2 दिन से लिख रहा है। यहाँ वह की जगह के साथ में, यानी कि वह की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब ही के साथ में क्या आता है, हैज आता है या हैव आता है, हैज आता है। हैज, ही, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन, लिखने का इंग्लिश क्या होगी, लिखने की, राइटिंग, राइटिंग, सिंस या फोर, क्या आएगा यहाँ, फोर, कब से, 2 दिन से, 2, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैज ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज। ये हो गया हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी के साथ हमारे प्रेजेंट टेंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके साथ में अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस कंप्लीट करा दूंगा। ये प्रेजेंट टेंस की पूरी वीडियो है, इसके बाद पास्ट टेंस की, इसके बाद फ्यूचर टेंस की कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।